शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। इस पुराण का संबंध शैव मत से माना जाता है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधियों और ज्ञान से भरे आख्यान भी सम्मिलित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं और इन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव को महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव महान योगी थे और इसीलिए उन्हें आदियोगी की संज्ञा भी दी जाती है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को एक ऐसे देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो बहुत दयालु और भोले हैं और भक्तों की एक सच्ची पुकार पर प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि जब भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो सारी सृष्टि कांपने लगती है। शिव पुराण। भगवान शिव की महिमा का गुणगान कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन शिव पुराण में उनके जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण में उनके जीवन, विवाह, संतान, रहन सहन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक हैं। विद्येश्वर संहिता 2, रुद्र संहिता 3, कोटिरुद्र संहिता 4, उमा संहिता 5, कैलाश संहिता 6, वायु संहिता 1, विद्येश्वर संहिता। शिव पुराण की इस संहिता में भगवान शिव से जुड़े ओंकार, शिवलिंग की पूजा और दान का महत्व बताया गया है। भगवान शिव के आंसू से बने रुद्राक्ष और उनकी भस्म के बारे में भी इस संहिता में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए जिसमें कीड़े लगे हों या जो खंडित हो। ऐसी ही कई और जानकारियां भी इस संहिता में हैं। 2. रुद्र संहिता। शिव पुराण की यह महत्वपूर्ण संहिता है। इसी संहिता के सृष्टि खंड में भगवान शिव को आदि शक्ति का कारण बताया गया है और बताया गया है कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई। इसके साथ ही इस संहिता में भोलेनाथ के जीवन और उनके चरित्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस संहिता में पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा से जुड़ी कथा आदि का भी उल्लेख है। भगवान शिव की पूजा विधि का वर्णन भी इसी संहिता में मिलता है। 3. कोटिरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अवतारों का जिक्र मिलता है। भगवान शिव ने समय समय पर सृष्टि की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। उनके मुख्य अवतारों में हैं हनुमान जी, ऋषभदेव और श्वेतमुख। इस संहिता में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख भी है। इन मूर्तियों में भूमि, पवन, क्षेत्रज, जल, अग्नि, सूर्य और चंद्र को अधिष्ठित माना जाता है। यह संहिता इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसी में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की रोचक कथा है। 4. उमा संहिता। इस संहिता में मां पार्वती के चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव का आंशिक रूप हैं। इसके साथ ही इस संहिता में दान, तप के महत्व को वर्णित किया गया है। इस पुराण में पाप के प्रकार और उनसे मिलने वाले नरकों की जानकारी भी दी गई है। आप पाप कर्म करने के बाद कैसे उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, इसका उल्लेख भी इस संहिता में मिलता है। 5. कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में भगवान शिव की पूजा करने की संपूर्ण विधि मिलती है। इसके साथ ही योग के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही शब्द ब्रह्मा कहे जाने वाले ओंकार के महत्व की भी इस संहिता में विस्तार से चर्चा है। इसी संहिता में गायत्री जप के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। 6. वायु संहिता। वायु संहिता 2 भागों में विभाजित है, पूर्व और उत्तर। इस संहिता में शिव ध्यान की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही योग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की प्रधानता की भी इस संहिता में उल्लेख मिलता है। भगवान महादेव के सगुण और निर्गुण रूप का भी इस संहिता में उल्लेख है। कोई पालन करे तो कई समस्याओं से बच निकल सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना चाहिए और उन इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए जिससे चरित्र की हानि होती हो। शिव पुराण में बताया गया है कि मोह माया में पड़कर इंसान अपने उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति को मोह माया के वशीभूत होकर नहीं रहना चाहिए। मोह और माया के बंधनों से व्यक्ति जब आजाद हो जाता है तो उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की भी शिव पुराण में सीख दी जाती है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में सत्य बोलना और सत्य का साथ देने की सीख भी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति आजीवन सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान शिव उसे उन्नति अवश्य प्रदान करते हैं।
जो भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है और जीवन से दुख दरिद्रता को दूर करना चाहता है, उसे शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पुराण का पाठ करना आपको मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है।